आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार सरकार को चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को नियमित और सम्मानजनक के साथ गरिमापूर्ण वेतन देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे, क्योंकि जब तक शिक्षकों के मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक शिक्षा में गुणात्मक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार को नियोजन के आधार पर और अल्प वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। नियमित वेतनमान पर योग्य और कुशल शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से पूरी मुक्ति दे देनी चाहिए। श्री अभिषेक ने यह भी कहा है कि शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि जब तक शिक्षकों का आकर्षक, सम्मानजनक तथा गरिमापूर्ण वेतनमान नहीं होगा तब तक शिक्षा में गुणात्मक विकास असंभव है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा है कि शिक्षकों को पंचायती राज से मुक्त करने तथा माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जो बेहतर और स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% तक खर्च करने की बात कही गई है, मगर वर्तमान परिवेश में 10% खर्च होना चाहिए, जिसमें कि पिछड़े राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलती है और न सिर्फ वहाँ के साधन संसाधन विकसित होते हैं बल्कि समान रूप से शिक्षा कायम करने की घोषणा भी सही मायने में सफलीभूत होती है। उन्होंने कहा कि समान और गुणात्मक पूर्ण शिक्षा देने हेतु परोस पद्धति के माध्यम की बात कही गई है, जिसमें स्पष्ट है कि शिक्षा और विद्यालय की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा ना हो कि मात्रात्मक शिक्षा का विकास हो मगर गुणात्मक पूर्ण शिक्षा का विकास एक बार फिर सपना ही रह जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। समाज में शिक्षकों के उत्थान और सम्मान के बिना गुणात्मक पूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों और अध्यापकों के लिए अर्हता और चयन की प्रक्रिया काफी कठिन करने की बात जरूर की गई है, मगर उनके वेतन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए पूरी दुनिया में अपने बेहतर शिक्षा के लिए मशहूर स्वीडन और फिनलैंड की तरह शिक्षकों को वेतन संरचना तथा वही सम्मान अपने देश में भी लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में अभी शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 3% ही खर्च हो पाता है। इससे पता चलता है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए और नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षा का गुणात्मक विकास हो। शिक्षकों का वेतन आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में शिक्षक इस काम से और जुड़े और बच्चों को सही शिक्षा प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि बिहार सरकार से नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने ये सारी बातें कही है और नियोजित शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए आकर्षक वेतनमान की मांग की गई है। अब देखना ये है कि बिहार सरकार इस पर क्या फैसला जल्द से जल्द लेती है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।